लेकिन जो आपने पूर्वांचल के लोगों को गाली दिया ना, 500 रुपया का टिकट लेके जो आता है उसको आप बोझ समझते हो, तो 8 फरवरी को 5 रुपया के टिकट में आपका पार्सल भी कर देगा, उसको आता है। हम नफरत की बात नहीं करना चाहते, हम नफरत न करते हैं, न फैलाते हैं, न नफरत में जीना चाहते हैं। मेरे भैया, मेरी दीदी, प्रांत के नाम पे आप जहर फैला रहे हैं। अरे भैया, हम लोग बोझ नहीं हैं, हम तो दूसरों का बोझा उठाते हैं। हम दूसरों का बोझ उठाते हैं। मौका मिलता है तो अपनी मेहनत से किसी के सड़क को, किसी के घर को, किसी की फैक्ट्री को चमकाते हैं। कभी किसी के आगे पूर्वांचल वाले हाथ नहीं फैलाते। हम अपने जगह से आए हैं, हमारा घर छूटा, जमीन छूटा, घर गांव छूटा है। हम लोग इज्जत के साथ रहते हैं और हम इज्जत दूसरों को देना जानते हैं। लेकिन आपने कैसी बात कर दी, आपने भोजपुरी संस्कृति का मजाक उड़ाना शुरू किया। आपने मनोज तिवारी को क्या क्या कहा, छोड़ दो, हम उसकी बात ही नहीं करें। मेरे पिताजी को गाली दिया। मेरे पिताजी तो संसार में जिंदा नहीं है। जब हम 8वां क्लास में पढ़ रहे थे तभी हमारे पिताजी नहीं रहे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी, अगर कभी कभी मैं इमोशनल होता हूं तो मैं यही कि जो व्यक्ति गांव में रह के पढ़ा, अगर आज मैं जिस स्थिति में हूं, मेरे जीवन में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेरे पिताजी नहीं देख पाए हमारे अच्छा क्या हुआ। फिर भी आपने मेरे पिता को गाली दिया, कोई बात नहीं, ये आपका जैसा भी सोच हो, संस्कार हो, जाओ भैया। कहाँ मिलता है बैठने के। लेकिन जब आप बसों को जलाने के लिए अपने विधायकों को लगा दोगे, सड़क पे चलती हुई बच्चों के बस को जलाने की कोशिश करोगे, यहाँ दिल्ली के हर चौराहे पे शाहीन बाग बनाने की कोशिश करोगे, और तो और आज जानते हैं क्या हुआ? कुछ नहीं करोगे। आज पाकिस्तान का एक मंत्री वहां से कह रहा है कि आम आदमी पार्टी को जिताओ। घूम रहा, आप लोग सुने कि नहीं सुने? जो नहीं सुना हो मेरी बात मत सुनिए। हमने कितना गर्मी ट्वीट करके कहा है, हम कह रहे ज्यादा गरम क्यों हो रहे हैं? ये भैया तुम कौन काम कर रहे हो कि दिल्ली वाले हो रहे लेकिन पाकिस्तान वाले खुश हो रहे हैं? ये बात चिंता की है कि नहीं भैया? ये बात सोचने की है कि नहीं भैया? अब मैं पूछना चाहता हूँ कि जब तोहरा के 4.5 साल मोदी जी कब्जे नहीं करेंगे, आप भोजपुरी समझ लेते हैं? कितने लोग समझ लेते हैं? हाथ उठा के बताइए। अच्छा, तो जो नहीं समझेगा बगल वाले से पूछ लें। हम सवाल एक पूछते हैं, अरविंद केजरीवाल जी, वैसे तो भैया जब आप 4.5 साल तक कहते रहे कि मोदी जी काम नहीं करने दिए, एलजी साहब काम नहीं करने दिए, और जाके आप एलजी के घर में धरना पे बैठ गए, देखे थे कि नहीं देखे थे? जाके सोफा पे पसर गई और 9 दिन वहीं बैठे रहा। मैं पूछा कि जब 4.5 साल तक तुम कुछ कर ही नहीं पाए तो होर्डिंग लगा दिए कि अच्छे बीते 5 साल। ये बात हंसी आने वाली है कि नहीं है? ये बात चौंकाने वाली है कि नहीं है? अरे जब तुमको 4.5 साल कमवे नहीं करने दिया तो तुम इसी को अच्छा बोलते हो भैया। हाँ, जनता के अच्छे नहीं बीते, तुम्हारे तो अच्छे बीते। तुम्हारे अरविंद केजरीवाल जी आपके अच्छे बीते हैं, इसलिए आपने लिख दिया अच्छे बीते 5 साल। दिल्ली की जनता कह रही है बड़ी बुरे बीते 5 साल नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए। हाँ, अब हमारे रामवीर सिंह बिदूड़ी जी, इनका आशीर्वाद मुझे आज से नहीं मिलता है, बहुत समय से। जब भी कभी भी कोई संकट में पड़े, रामवीर सिंह बिदूड़ी जी सबसे पहले आके खड़े होने वाले। इसलिए हमारे भाई बहन, हम लोग 8 फरवरी के लिए, अभी मेरी स्मृति दीदी आई होगी, आई थी ना स्मृति दीदी, अमेठी गई, राहुल बाबा वायनाड भाग गए। आपने ताली वाली बजाई ना उनके लिए। और अभी मैं नड्डा जी के साथ था, जेपी नड्डा जी एक जगह प्रचार करने, जहां का मैं सांसद हूं। मेरे भैया हो, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं। आज एक बहुत दुखद घटना हुई है दिल्ली में। एक तो घटना हुई कि ये बड़ी चिंता वाली बात है कि पाकिस्तान अरविंद केजरीवाल से खुश है, और दिल्ली के लोगों का पानी जब हमने चेक कराया तो जितना देश के 21 राज्यों में सबसे गंदा दूषित पानी दिल्ली का 2 दिन में 1 बार आता है। एकदम सही बोले भैया। एक दिन तो हमसे बोल दिए कि हर झुग्गी में पानी फ्री है। तो मैं झुग्गी में गया, मैंने पूछा आप लोग का तो पानी फ्री है? बोले हमारा पानी तो 20 साल पहले ही फ्री था। हमारे साथ जो पत्रकार गई थी वो आज तक की पत्रकार है, चित्रा त्रिपाठी। वो बुलेट पे बैठा के हमके ले गई। वो लड़की भी गोरखपुर की बिया, तो हमसे कलश की मनोज जी मैं आपका बुलेट रिपोर्टर करूंगे। हमने कहा चला। तो बोला कि सड़क पे कहीं भी किसी से सवाल पूछेंगे आप डरेंगे तो नहीं? हमने कहा हमारे माता पिता ने डरना नहीं सिखाया, जो भी बातें यही है जो है सामने है, चलो किसी से पूछते हैं। बोले कि गली में जाएंगे तो कुछ भी सवाल पूछेंगे, हमके पूछो। तो हमको लेकर के गई। अब रास्ता में जे देखा था, अरे मनोज भाई नमस्ते, मनोज भैया नमस्कार। कुछ लोग तो अपने गांव वाले मिल गए, चिंता मत करा खड़ी के बता दे। नहीं, कुछ लोग ऐसा बोलते थे भाई देखो, जिसके लिए मैंने 20 साल काम किया, जिसके घरों में खुशियां दी, हमने कभी किसी को गाली दिया भैया? दीदी हमने कभी किसी से झगड़ा करते आपने सुना? हाँ, एक बिग बॉस में थोड़ा सा कुछ हुआ होगा। तो वो भी भैया तो मैं जब उनके साथ गया तो एक झुग्गी में गया, रामवीर सिंह जी। तो झुग्गी में गए तो दीदी से पूछे कि आप लोगों का तो बिजली फ्री हो गया है 200 यूनिट। तो एक दीदी बोली कि कहाँ फ्री है, हमारा तो बिल आया है। तो बोली नहीं 200 यूनिट तो फ्री है। तो बोलती है कि नहीं हमारा फ्री नहीं, हमारा तो बिल आया है, सुना था कि फ्री होने वाला है, आया है। भैया आ जाओ बाबू, ठीक हो, कुछ कहना है? अरे भैया 10 बजे तक है। हाँ बैठो, ठीक है, अभी चलेंगे, 15-20 मिनट में खत्म होगा। चलो नीचे बैठो आप, गो बैक, नीचे चलो, जाओ किस कर चलो आप नीचे उतारो, पहले इसको नीचे उतारो। ये कोई केजरीवाल का आदमी होगा, इसको बुरा लग रहा है कितने लोग बैठे हुए हैं, आके कह रहा है बंद कर। भैया ये इस आदमी का परिचय जरा लो, कौन है? आप अपने कानून का पालन करो। 10 बजे तक कोई किसी माई का लाल नहीं रोक सकता। 10 बजे तक आपको जान करके आश्चर्य होगा कि भैया झुग्गी में तो पहले 2 नल लगता था, आज भी 2 नल लगा हुआ। और
बिल्कुल सही बात है। और जाने दो क्या फर्क पड़ता है, उनको अपना काम करने दो, हमें अपना काम करना है। तो मेरे भैया, मैंने पूछा कि भैया ये कौन सी योजना है? इस योजना का हमने आयुष्मान योजना दी, आपने रोक लिया। आप लोगों को, जो गरीब आदमी है उसको 5 लाख का इलाज पाने का अधिकार है कि नहीं? आप लोगों को भी अच्छे अस्पताल में इलाज पाने का अधिकार है कि नहीं भैया? लेकिन आयुष्मान योजना रोक दिया। बेघर को घर देना था। यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो बेघर हैं? कई ऐसे लोग होंगे जिनका अपना दिल्ली में घर नहीं होगा। उनको हम प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देना चाहते हैं। किसने क्यों रोक दिया? अरविंद केजरीवाल ने। और मेरे भाई बहन, मैं आपसे दोनों हाथ जोड़ करके नरेंद्र मोदी जी के तरफ से ये गारंटी देता हूं, हमारी सरकार आएगी। ये लोग जो 2-3 महीना के लिए किए होंगे ना, वो भी हम 60 महीना के लिए करने की तैयारी में है। 60 महीना करके देंगे। और ऊपर से आज हमने एक और काम कर दिया है। जैसे ही किसी गरीब के घर बेटी पैदा होगी, हम उसका अकाउंट खोलेंगे। हम उसका अकाउंट खोलेंगे और उसके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा 21 साल तक डालेंगे। जब बेटी 21 साल की होगी तो उसको 2 लाख रुपया ऑलरेडी अकाउंट से मिलेगा। ये आज हमने बीजेपी ने, मोदी जी ने ये ऐलान किया है। मोदी जी ने एक और ऐलान किया है, जहां जुगी हमने 40 लाख से ज्यादा घरों को मालिकाना हक दिया। कुछ लोगों ने कहा बदरपुर के लोगों को ओ जोन है। आज नरेंद्र मोदी जी के तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूं, ये ओ जोन, ये सब समाप्त। आप रजिस्ट्रेशन करिए अपने घर का, आपके घर का भी मालिकाना हक मिलना शुरू हो गया है। मेरे भाई बहन, दुनिया की कोई ताकत, जो भी अनऑथराइज कॉलोनी थी उसको मालिकाना हक दे दिया गया है। और हमने लोकसभा में अपना नियम बनाकर वो छोटी छोटी बातों को काट दिया है। आप लोगों का आशीर्वाद रहे, मनोज तिवारी का जीवन सफल हो गया है। और तीसरी बात, अगर एक गरीब की बेटी 9वीं क्लास में जाती, गरीब मतलब बीपीएल, समझ गए ना, बिलो पॉवर्टी लाइन, उसके लिए 2 घोषणा हुई है आज। 9वीं में जैसे ही बेटी जाएगी, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत हमने किया, दिल्ली में जो बेटी गरीब की 9वीं क्लास में जाएगी तो उसको हम साइकिल देंगे। और जैसे ही वो 10+2 पास करके कॉलेज जाएगी तो उसको हम स्कूटी देंगे। इसके लिए अगर मन करे तो जोर से तालियां बजाइए उन सभी गरीबों के लिए। और आज यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो कोटा से राशन कार्ड जिनके पास है, जाके राशन लेते हैं कोटा से। हाथ उठा के बताइए कितने लोग हैं, मैं देखना चाहता हूँ। राशन कार्ड नहीं है, राशन ही नहीं मिलता है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, राशन नहीं मिलता, लेकिन राशन कार्ड किसके पास है, जरा एक बार हाथ उठाइए। और रुक जाइए, कितने ऐसे लोग हैं जिनका राशन कार्ड बनाया ही नहीं? अरे माँ, ये क्या हो रहा है? अरे बाप रे बाप। तो हमने ये जो संकल्प पत्र बनाया है, इस संकल्प पत्र में हम पहले 6 महीने में जितने लोगों का राशन कार्ड नहीं है उसका राशन कार्ड बनाएंगे, राशन कार्ड बनाएंगे। और साथ साथ एक और बड़ी योजना आज हमने अनाउंस किया है। आप लोगों को पता चल गया है? मुझको पता चला है? नहीं पता चला? अभी 2 रुपया किलो गेहूं मिलता था, अब राशन कार्ड बनेगा तो मिलेगा ही। वो सारी व्यवस्था को हम ठीक करने जा रहे हैं। मुझे पता है पिछले 5 साल में राशन घोटाला हुआ है। आपको
भैया आज इधर आइए।